नमस्कार दोस्तों। तो जो इंडिया है वो टॉप 10 लिस्ट में आ गया है WTO के। तो किस टॉप 10 लिस्ट में आया, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये देखिए मिंट का आर्टिकल है, इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 10 लिस्ट ऑफ एग्री प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स। तो हम लोग टॉप 10 में आ गए किसमें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हम लोग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उसमें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या वो प्रोड्यूस थे, गुड्स थे जिसको हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, अब हम लोग का बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे लाइन है, इंडिया क्रैक्ड इनटू टॉप 10 लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स इन 2019। तो यहाँ पे लास्ट 25 ईयर्स का देखा है तो कंपैरिजन किया गया। 1995 में क्या थे, कौन कितने रैंक पे था, अभी 2019 का डेटा लिया गया कि इसमें कौन कितने रैंक पे है। तो इसमें देखा जाए तो हम लोग इंडिया में है, एक्सपोर्ट किसका किस में बढ़ा है, राइस में, सोयाबीन में, कॉटन में और मीट में। किसके द्वारा दिया गया, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे हम लोग देखते हैं, इन 2019 इंडिया का 9th रैंक है, जिसमें टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो एक्सपोर्ट है, टोटल शेयर कितना है इसका, 3.1%। और ये रिप्लेस किसको किया, न्यूजीलैंड को। तो पहले 9 नंबर पे कौन था, 1995 में न्यूजीलैंड था, जो अब आ गया है इंडिया। और मैक्सिको जो है उसका रैंक 7th है, इसका शेयर कितना है, 3.4% ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। और ये पहले कौन था, इस जगह पे मलेशिया था। अब आगे देखिए, इन 1995 1995 में यूएस वाज इन फर्स्ट प्लेस इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ अ शेयर ऑफ 22.2%। जो यूएस था वो आपका 1995 में पहला नंबर पे था 22.2% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के साथ। लेकिन 2019 में देखा गया है कि यूरोपियन यूनियन पहला स्पॉट पे आ गया, इसका शेयर कितना हो गया, 16.1%। और जो यूएस का शेयर था 22.2 से कितना डिक्लाइन होके हो गया, 13.8%। उसी तरह सेम देखा जाए तो ब्राजील हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। जो ब्राजील है अपना थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का वो पोजीशन रिटेन रखा है। पहले इसका शेयर कितना था 1995 में, 4.8%, जो अब इंक्रीज होकर हो गया है 7.8%। अब आगे देखा जाए तो इन फोर्थ प्लेस चाइना हैज ए शेयर ऑफ 5.4%। इन 1995 चाइना वाज इन सिक्स प्लेस विद अ शेयर ऑफ 4%। अब चौथा प्लेस पे चाइना गया, देखिए 1995 में कौन सा प्लेस पे था, वो छठे नंबर पे था और उसका शेयर कितना था, 4%। लेकिन अभी कितना हो गया, 5.4%। राइस एक्सपोर्ट्स में देखें तो 1995 में पहले देखा जाए तो थाईलैंड 38% पे था, इंडिया 26% पे था, यूएस 19% पे था। लेकिन अभी रिसेंट देखा जाए नया डाटा पे तो इंडिया जो है वो टॉप पे आ गया राइस एक्सपोर्ट में 33% के साथ। थाईलैंड जो है वो 20% के साथ सेकेंड स्पॉट पे चला गया। और वियतनाम जो है वो 12% के साथ ओवरटेक कर दिया है यूएसए को थर्ड प्लेस के लिए। उसके बाद देखें तो जो टोटल 1995 देख लें या फिर 2019 देख लें, जो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये सबका मिला के शेयर कितना हो जाता है, 96% टोटल एक्सपोर्ट का। उसके बाद देखिए विथ 7.6% इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर एंड फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर। मतलब हम लोग जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर बन गए थे और फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर भी बन गए थे। लेकिन अगर देखा जाए 2019 का ये है जो 10% शेयर है, लेकिन अगर देखा जाए 1995 में तो हम लोग टॉप 10 में भी नहीं थे। इंडिया शेयर इन द लार्जेस्ट ट्रेडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सोयाबीन इज मेजर्ड एट 0.1% एंड रैंक्स 9th इन द वर्ल्ड। अब आगे देखते हैं, इन द कैटेगरी ऑफ मीट इंडिया रैंक 8 इन द वर्ल्ड विथ अ शेयर ऑफ 4%। जो मीट का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं इसमें हम लोग कितने नंबर पे हैं, रैंक 8th आ गए हैं 4% के साथ। उसके बाद इन 1995 इंडिया वाज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड मसलिन, बट इन 2019 इट हैज़ नॉट इंटर द टॉप 10 लिस्ट इवन। अब इसमें देखिए हम लोग डिक्लाइन किए गए हैं, यहाँ जो लाइन है हम लोग 1995 में टॉप 10 में हम लोग आते थे। आपका कितना था, 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे हम लोग व्हीट और मसलिन का, पर 2019 में क्या हुआ है, टॉप 10 लिस्ट में अभी हम लोग शामिल नहीं हो पाए। उसके बाद नेवरदलेस इंडिया हैज लैग्ड बिहाइंड एज अ वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। इंडिया शेयर ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू एडेड कंटेंट मिनरल मटेरियल इन इट्स एग्री एक्सपोर्ट वाज एडिशनली लो एट 3.8%, प्राइमली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव टैरिफ्स ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट टू गार्ड द होम मार्केट। अब देखिए इसका मतलब, यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बाहर से हम लोग कोई क्रॉप लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, उसको इंडस्ट्री में इंडिया में प्रोसेस करते हैं और बाहर सेंड करते हैं, तो इसमें हम लोग बहुत पीछे हो गए। क्योंकि आप देखा जाए अगर बाहर से कुछ भी हम लोग प्रोडक्ट गुड्स मंगवाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग का जो होम ग्रोन क्रॉप है या होम ग्रोन प्रोडक्ट है उसको बचाया जा सके। तो इससे हम लोग का किसान को ज़्यादा फायदा होगा या जो इंडस्ट्रियल होम इंडस्ट्री होगा उसको फायदा होगा। उसके बाद अगर रिपोर्ट देखा जाए, इन अ रिपोर्ट रिफॉर्म्स टू प्रमोट एग्री एक्सपोर्ट्स, ये सब जितना हम लोग टॉप 10 में आ गए हैं तो इसका रीज़न क्या है, तो इसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि इन अ रिपोर्ट रिफॉर्म्स टू प्रमोट एग्री एक्सपोर्ट्स
released earlier this year, the Commerce Ministry had said that government's consistent and concentrated endeavors to usher in reforms to boost agriculture exports have been highly fruitful. Despite the unprecedented global pandemic, India has been able to step to meet the increased global demand, emerge as a significant global supplier of food and other essential agriculture products, the ministry added. मतलब देखिए, अगर अभी पेंडेमिक का सीजन चल रहा है लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो सारा मार्केट डाउन हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर मार्केट ऐसा है जो कंसिस्टेंट रहा और ग्रो किया है। इसी का रिजल्ट है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज हम लोग ग्लोबल जो है ग्लोबल सप्लायर बन चुके हैं। हम लोग फूड और अदर अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब हमारा गवर्नमेंट और किसान का दोनों का मिला हुआ आप बोल सकते हैं मेहनत है कि अच्छे अच्छे स्कीम आए, और किसान ने भी बहुत मेहनत किया जिसके कारण आज हम लोग टॉप 10 WTO लिस्ट में आ गए। बहुत ही प्राइड मोमेंट है इंडिया के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अब तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।